हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। को जय मसीह की। मेरा नाम गुड़िया है, मैं यूपी से हूँ और मेरी एक गवाही है कि 2-3 महीने हो गए मेरे हाथ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने बहुत दवाई कराई फिर भी कोई आराम नहीं लगा। इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, कुछ भी उस हाथ से कोई चीज़ भी उठाती थी तो बहुत दर्द होता था। मैंने पी के ब्रदर अमृता सिस्टर से प्रार्थना कराई, वॉइस मैसेज भेजा, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैंने फ़ोन पे भी प्रार्थना करवाया और मुझे पिता परमेश्वर ने चंगाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मैंने गवाही नहीं दी तो मुझे फिर से दिक्कत हुई, तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी गवाही नहीं दी। फिर मैंने गवाही दी और प्रभु ने मुझे चंगाई दी। मैं पिता परमेश्वर को कोट धन्यवाद करती, लाखों करोड़ों हृदय की गहराई से धन्यवाद करती। सचमुच मेरा जीवित खुदा बहुत सच्चा है और धन्यवाद करती पिता परमेश्वर को कि अब कभी मैं गवाही नहीं भूलूंगी। मुझसे गलती हुई, मेरे पिता परमेश्वर मुझे माफ़ करना। आगे से मैं हर गवाही को शेयर करूंगी और पिता परमेश्वर को कोट धन्यवाद करती। जय मसीह की आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, जिनके रिश्तों में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, मम्मी पापा के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो आपको इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। परमेश्वर ने आपको एक किया है, परमेश्वर ने आपको मिलाया है, परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। इसलिए आप दुष्ट को अपने आप को अलग न करने दें। इसलिए दुष्ट को अपने बीच में आने का मौका न दें कि वो आप लोगों को अलग अलग कर दे इन छोटी छोटी बातों के द्वारा, इन छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों के द्वारा। इसलिए उस दुष्ट को बिल्कुल भी मौका न दें। तो क्या करें? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? दोस्तों, यहाँ पर आमोस की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, यानी कि यदि 2 लोग एक बात के लिए सहमत ना हो तो वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो दोनों एक साथ फिर आगे नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके विचार एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि वे दोनों एक बात के लिए सहमत नहीं हैं। उनके विचार अलग अलग हैं, वे दोनों एक दूसरे से असहमत हैं। इसलिए उनका लाइफ में आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें शिक्षा देता है कि हमें एक दूसरे के साथ में सहमत होना है। यदि आप पति पत्नी हैं, आपके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपको इस लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, एक दूसरे की बातों को समझना होगा, एक दूसरे की बातों से आपको सहमत होना होगा। एक ही उद्देश्य को लेकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, तभी आप इस जीवन में एक साथ चल पाएंगे। अन्यथा क्या हो सकता है, जैसा आजकल हो ही रहा है, वो आपके जीवन में भी हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको अपने रिलेशन को मेंटेन करते हुए चलना है, आपको एक दूसरे को महत्व देते हुए चलना है, आपको एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की बातों से सहमत होना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इजरायलियों के लिए और परमेश्वर के लिए कहता है, यदि इजरायली परमेश्वर के साथ में सहमत न हो तो वे दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इजरायलियों को क्या चाहिए? यदि वो परमेश्वर के साथ में चलना चाहते हैं तो उन्हें परमेश्वर के साथ में सहमत होना पड़ेगा, उसकी बातों को मानना पड़ेगा, तभी वे आगे बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से मनुष्य भी हैं। यदि 2 मनुष्य एक बात से सहमत ना हो तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन दोनों की लड़ाई होगी और वे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हमको इन सब बातों से बचना है, हमें सहमत होना है, हमें एक दूसरे की बातों को मानना है, हमें एक दूसरे की बातों को महत्व देना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पति अपनी पत्नी से प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे, तभी वे एक दूसरे से सहमत हो सकते हैं
और तभी वे दोनों इस लाइफ में, इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और तभी परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपने रिलेशन को मेंटेन करते हुए चले, चाहे आप भाई बहन हो, चाहे आप दोस्त हो, चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, कोई भी हो, लेकिन लड़ाई झगड़ों को, गलत बातों को अपने जीवन में न आने दें। परस्पर एक दूसरे से सहमत रहें, हर बात के लिए एक दूसरे से सहमत हों, आपस में बैठकर बातचीत करें, उस मुद्दे को निपटाएं और परस्पर सहमत हों कि आपको परमेश्वर ने जोड़ा है और आपको इस परिवार को लेकर आगे चलना है और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। इस धरती पर परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, उस योजना को परमेश्वर को आपके जीवन में पूरा करने देना है। परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, इसलिए अलग होने का बिल्कुल भी विचार न करें। बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं, हम इनके साथ में नहीं रह सकते, इनका व्यवहार सही नहीं है। तो अनेक प्रकार की बातें हैं आजकल लोगों के मनों में। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि चाहे आपका जीवन साथी कैसा भी है, लेकिन आपको उसके लिए प्रार्थना करना है, उससे सहमत होना है और इस जीवन में आगे बढ़ना है। अलग अलग नहीं होना है, दुष्ट को मौका नहीं देना है कि वो आपके रिश्ते को तोड़े और परमेश्वर का वचन आपके जीवन से टूट जाए कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई अलग न करे। ये तो खुदा ने कहा, ये तो परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन दुष्ट चाहता है कि अलग हो जाएं ताकि परमेश्वर का वचन टूट जाए। तो इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन में इस प्रकार से चलें कि दोनों एक दूसरे से हर एक बात में सहमत हों और फिर आगे चलें। एक दूसरे का विरोध न करें, एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े न हों, बल्कि एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और जीवन में आगे बढ़ें। तब परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को, आपके पूरे परिवार को बहुतायत से आशीष देगा और आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सो हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं आज के दिन के लिए और आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से सामर्थ और आशीष पाई है। सो आइए आज के दिन में परमेश्वर के सम्मुख आकर हम उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, हमारे प्यारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए, इस भोर के प्रकाश के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिखाया है। पिता, हम आनंदित हैं कि हम संगति में है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे मध्य उपस्थित है परमेश्वर, और विशेष रूप से प्रभु हम सब मिलकर प्रभु एक साथ प्रभु इस संगति के सहभागी बन पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, रात भर आपने संभाला अपने सुरक्षित हाथों में और आज का नया दिन हम सबको दिखाया। आज हम जीवित रहकर आपकी महिमा कर पा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस दया, इस प्रेम, इन अद्भुत कामों के लिए खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, आज के दिन में न्यू स्ट्रेंथ को आप दे प्रभु, नई सामर्थ, नया बल, नई शक्ति प्रभु आप हमें दे मेरे प्रभु जी, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें। पिता पवित्र आत्मा, आज के दिन में आप हमारी सहायता करें, मदद करें। होली स्पिरिट, आपकी मदद और सहायता हमें चाहिए। पवित्र आत्मा आप सहायता करें इन सारे भाई बहनों की जो आज प्रार्थना में शामिल हैं। हम चाहते हैं वो सत्य का आत्मा जो यीशु की बातों को प्रकट करता है, वो आज इन भाई बहनों के जीवन में उन सत्य की बातों को प्रकट करें। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय परमेश्वर पिता आपका वचन का जो गूढ़ भेद और रहस्य प्रभु आज सुबह में हम पर प्रकट हुआ। पिता, यदि दो मनुष्य प्रभु जी किसी एक बात के लिए सहमत हो तो वो उनके लिए भला है। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि जब अगर वो सहमत ना होते हैं तो वो एक संग नहीं चल पाते। परमेश्वर, आपका वचन आज सुबह में हमें उत्साहित करता है कि एक बात के लिए सहमत होना। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी, यदि आज प्रभु मुद्दा इसी बात का है प्रभु जी, आज बात यही है कि एक दूसरे से प्रभु यीशु किसी भी बात में सहमति नहीं है, तो दूरियां हैं पिता।
कलेश है पिता, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, रुकावटें हैं प्रभु जी, बाधाएं हैं पिता, सिर्फ यही कारण से परमेश्वर कि जब एक दूसरे से सहमत नहीं है पिता। मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ, तेरा वचन हमें एक साथ रहने को कहता है, तेरा वचन हमें एक बात में सहमत रहने के लिए कहता है, तेरा वचन हमें एक दूसरे को संगति में लेने के लिए कहता है, ताकि जब हम मिलकर रहें तो हम और आगे बढ़ सके। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, यदि आज इनके जीवन में प्रभु ऐसी सिचुएशन है कि हस्बैंड वाइफ प्रभु डिवोर्स लेने पर है मेरे खुदा, एक दूसरे से दूर होने पर है प्रभु जी, क्योंकि उनकी आपसी सोच नहीं मिलती प्रभु, उनके विचार नहीं मिलते प्रभु, वो एक दूसरे से सहमत नहीं है, तो प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि आज दुष्ट प्रभु ये चाहता है कि ये अलग हो जाए, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि जिन्हें मैंने एक किया उन्हें कोई अलग ना करे। प्रभु हम तेरे वचन को महत्व देते हैं और प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो ऐसा विचार रखते हैं खुदावन, यदि उनके मन में ये शक पैदा हो गया है कि ये हमारे प्रति गलत सोचते हैं या फिर वो किसी गलत रिश्ते में है, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदा उस गलत रिश्ते से, गलत सोच से, हर प्रकार के शक वाली बातों से प्रभु इनके रिश्ते को प्रभु आप बचाएं और इनके रिश्ते को प्रभु परिपक्व बनाएं, एक बात के लिए सहमति होने में प्रभु आप इनकी सहायता करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु भाई बहनों के बीच में जो कलेश और लड़ाई झगड़े हैं पिता, प्रभु उन्हें भी सहमत होने में आप मदद करें। प्रभु माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु जब प्रभु किसी बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें एक मन होने के लिए सहायता करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप अलग नहीं करते, आप मेल मिलाप करते, आप एक करते परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। परिवारों में एकता हो, परिवारों में मेल मिलाप हो, परिवारों में एक दूसरे के प्रति प्रभु प्रेम हो पिता, क्योंकि यही आपकी इच्छा है, यही आप चाहते परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के साथ हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु हर एक वो व्यक्ति पिता जो तुझ पर विश्वास करता है और तेरे पीछे चलता है, मतलब प्रभु तू और वो मनुष्य प्रभु एक दूसरे के साथ सहमत है मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे ही परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये भाई बहन प्रभु अपने रिश्तों में और बहुत कुछ जो इनके जीवन में है प्रभु, उन सारी बातों में एक मन होकर, सहमत होकर, एक दूसरे की सहकर प्रभु आगे बढ़ सके मेरे प्रभु। ऐसी प्रार्थना हम करते प्यारे प्रभु जी। पिता विशेष रूप से आज जितनी प्रार्थना विनतियाँ बोली जा रही हैं, कही जा रही हैं, इस प्रार्थना में मेरे प्रभु अपने बच्चों को लेकर प्रभु, उनके स्वभाव को लेकर प्रभु जी बहुत से माता पिता इस समय रो रहे हैं और समस्या में है पिता कि क्या उनके बच्चों का भविष्य है, परंतु पिता मैं जानती हूँ पिता कि आपके लोगों के लिए प्रभु आपके पास योजना है और प्रभु वो योजना उनके बच्चों के जीवन में पूरी हो। योजना ये है कि प्रभु उनके संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी परमेश्वर, वो आशीष पाएंगे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज हर प्रकार की गलत बातों को दूर कर प्रभु, यदि ये कर्जे में है, यदि प्रभु रुकावटें इनके कामों में आती हैं, यदि अभी तक इनका मैरिज नहीं हो पाया, अभी तक प्रभु कोई संतान नहीं, अभी तक प्रभु काफ़ी लंबा समय हो गया बीमारियों में है खुदा, तो आज समाधान उपाय तेरे पास है प्रभु। इन्हें तेरे वचन में सहमत होने के लिए इनकी सहायता करें। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरा वचन कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। हाँ परमेश्वर, इस वचन के साथ सहमत होने के लिए इनकी सहायता करें परमेश्वर, और ये वचन पूरा होने में इनकी सहायता करें। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आज की सुबह में ये बीमारियां यीशु के नाम से मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अभी और इसी वक्त इनके शरीर से चले जाओ। हर एक वो बीमारी जो इनके शरीरों में है, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को। छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, बुजुर्ग लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु, हर एक भाई हर एक बहन यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, नौजवान बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु। कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हड्डियों की समस्या, बैकबोन और माइग्रेन, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से चले जाओ, यीशु के नाम से नष्ट हो जाओ इसी समय। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया अपने लोगों को पिता, हर एक रोग से आज़ाद किया। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से आपने आज़ाद किया प्रभु जी, गठिया के रोगों से आपने आज़ाद किया प्रभु जी, प्रभु सिस्ट प्रॉब्लम से आपने आज़ाद किया, इन्फेक्शन एलर्जी से आपने आज़ाद किया, गुप्त रोग से आपने आज़ाद किया प्रभु जी, स्किन डिजीज से आपने आज़ाद किया प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, आपने चंगा किया। सब कुछ आपके हाथों में देते प्यारे प्रभु जी। एक एक विनती, एक एक प्रार्थना जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से प्रभु आपके लोगों ने भेजी हैं, ये विश्वास प्रभु आपके बेटे बेटियों का है
कि उन्होंने आप पे विश्वास किया और आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु धन्यवाद, आपने सुन लिया, उनके जीवन में कार्य कर दिया है। प्रभु आज जितने लोग अपने कामों के लिए परेशान हैं, कुछ पेपर प्रोसेस है, कुछ फाइल प्रोसेस है, कुछ फाइल उन्होंने आगे दी है प्रभु, जिनमें कोई भी अभी कार्रवाई नहीं हुई है, प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि आप उनके फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड उन सारी बातों को कंप्लीट होने में मदद करें। धन्यवाद करते हैं पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जितने भाई बहन आपके सेवा कार्यों में पिता आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, देश विदेशों में प्रभु वचन को बांट रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी वीडियोस को हर दिन शेयर करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वो तेरे सेवा को कर रहे हैं पिता। आप उन्हें आशीष दें, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करें परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, यूं ही प्रभु हम तेरे संगति वचन प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि तेरा आना निकट है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए। वचन आपके जीवन में प्रभावशाली बनेगा, प्रार्थनाओं में आप आगे बढ़ते जाएंगे और गवाहियां प्रभु ने आपके जीवन में जो दी हैं उन्हें आप हमें ज़रूर से भेजें, ताकि आपकी गवाहियां किसी के जीवन को यीशु के करीब ला सकती हैं। सो प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, आमीन।